हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था मुगल कालीन भारत, जिसमें अपने शाहजहाँ तक कर चुके थे। आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब 1658 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1707 ईस्वी तक इसने दिल्ली की गद्दी पर राज किया था। औरंगजेब ने शासक बनने के पश्चात कुछ ही समय बाद असम, कूच बिहार, रंगपुर, कामरूप व मारवाड़ के राठौड़ों पर विजय प्राप्त की, यानी कि इन्हें क्या किया, इसने पराजित कर दिया। और राजा जय सिंह को इसने दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। राजा जय सिंह एक चतुर व्यक्ति था। राजा जय सिंह चतुर व्यक्ति था, राजनीतिज्ञ था, अच्छा जानकार था राजनीति का। इसी कारण राजा जय सिंह को औरंगजेब द्वारा शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया। अगर शिवाजी की बात की जाए तो औरंगजेब के समय भी औरंगजेब का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था, तो शिवाजी था। औरंगजेब का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था, तो शिवाजी था। और शिवाजी के विरुद्ध राजा जय सिंह को, जिसे मिर्जा राजा जय सिंह भी कहा जाता है, इसे भेजा गया। मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर के दुर्ग में घेर लिया। कहाँ घेर लिया? पुरंदर दुर्ग में घेर लिया। और शिवाजी को मजबूर किया भी वह क्या करे, राजा जय सिंह के साथ संधि करे। इसीलिए शिवाजी और राजा जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि हुई। कब हुई? जून 1665 ईस्वी को इनके मध्य संधि हुई, जिसमें क्या शर्त रखी गई? शिवाजी के पास 35 दुर्ग हैं। इन 35 दुर्गों में सबसे अधिक वार्षिक आय वाले 23 दुर्ग, कितने? 23 दुर्ग किन्हें दिए जाएंगे? मुगलों को दिए जाएंगे। मुगलों को दिए जाएंगे। तो ये 23 दुर्ग शिवाजी ने किसे दे दिए? मुगलों को दे दिए, जिनकी वार्षिक आय सभी दुर्गों में सर्वाधिक थी, वे 23 दुर्ग। इसके अलावा राजा जय सिंह के प्रयासों से शिवाजी को 1666 ईस्वी में मुगल दरबार में उपस्थित करवाया गया। मुगल दरबार में उपस्थित हुए। देखिए क्या हुआ, 1666 ईस्वी में शिवाजी राजा जय सिंह के प्रयासों से कहाँ उपस्थित हुए? मुगल दरबार में उपस्थित हुए, जहाँ उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया। सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया, शिवाजी ने विरोध किया तो जिस कारण औरंगजेब द्वारा उन्हें क्या किया गया? कैद खाने में डाल दिया गया। और कुछ ही समय बाद शिवाजी अपने सहयोगियों की सहायता से उस कैद खाने से भाग निकले और कहाँ चले गए? महाराष्ट्र चले गए, जहाँ इनकी कर्म भूमि थी, जहाँ के ये शासक थे, महाराष्ट्र चले गए। इसके बाद देखिए बच्चों, औरंगजेब के समय क्या क्या घटनाक्रम हुआ, क्या क्या कार्य हुए। तो 1666 में अपने बात कर ली भी क्या घटनाक्रम हुआ। तो शिवाजी दरबार में उपस्थित हुए, उन्हें बंदी बनाया गया और वे वहाँ से भाग निकले। इसके बाद अगर बात करें तो 1669 में, कब? 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया। मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया। इसके बाद देखिए औरंगजेब द्वारा क्या कार्य किया गया। तो 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर भी किसके द्वारा लगाया गया? औरंगजेब के द्वारा लगाया गया। 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया गया। इस कर को अकबर ने हटा दिया था, लेकिन उसके बाद औरंगजेब ने इसे वापस लागू कर दिया। और 1679 में औरंगजेब द्वारा हिंदुओं से कौन सा कर वसूला जाना शुरू किया गया? तो जजिया कर वसूला जाना शुरू किया गया। देखो बच्चों, इसी कड़ी में अपने बात करते हैं 1686 में औरंगजेब स्वयं, कब? 1686 यानी कि 1686 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं बीजापुर जाता है और वहाँ विजय प्राप्त करता है। स्वयं बीजापुर जाकर वहाँ विजय प्राप्त
करता है। और बीजापुर पर किसका अधिकार हो जाता है? बीजापुर पर औरंगजेब का अधिकार हो जाता है। उसी समय इसने हिंदू व्यापारियों पर 5% कर भी बढ़ाया था। क्या किया? हिंदू व्यापारियों पर 5% कर बढ़ाया था। कर बढ़ाया। देखो 1686 में बीजापुर जाकर इसने वहां पर अधिकार किया और हिंदू व्यापारियों पर 5% जो कर है वह भी इसने लागू किया था। इसके अलावा बात की जाए तो 1687 ईस्वी में इसने गोलकुंडा पर भी अधिकार कर लिया था। 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर भी अधिकार कर लिया। गोलकुंडा पर भी अधिकार कर लिया। इसके अलावा अकबर के काल से जो प्रथाएं चली आ रही थी, जैसे झरोखा दर्शन संगीत है, औरंगजेब द्वारा अकबर के काल से चली आ रही, अकबर के काल से चली आ रही झरोखा दर्शन व संगीत पर भी पाबंदी लगा दी गई। वह संगीत पर भी पाबंदी लगा दी गई। औरंगजेब के समय एक दो विद्रोह भी हुए। उन विद्रोहों की बात करें तो 1668 ईस्वी में, कब? 1668 ईस्वी में गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने, देखिए गोकुल जो व्यक्ति था उसके नेतृत्व में 1668 में जाटों ने विद्रोह किया और 1675 में सतनामियों ने विद्रोह किया। सतनामियों ने विद्रोह किया। सतनामियों के विद्रोह के पीछे एक मुख्य रीजन था। रीजन क्या था? भी जो सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, जब औरंगजेब द्वारा उन्हें मृत्यु दंड दिया गया, प्राण दंड दिया गया, तो सतनामियों ने इसका भरपूर विरोध किया और औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो और 1707 की अगर बात करें तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो देखो बच्चों, इसमें अपने आज औरंगजेब कंप्लीट कर चुके हैं। और औरंगजेब के बाद अगर देखा जाए, जो मुगल कालीन शासक थे वो कमज़ोर सिद्ध हुए। धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य था वह टूटता चला गया। अगर अपने टोटल अगर देखा जाए भी कहाँ तक मुगल साम्राज्य चला दिल्ली पर, तो 1858 तक, जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु होती है तब तक जो मुगल जो काल था, मुगल साम्राज्य था, साम्राज्य राज्य जो छोटा हो चुका था वह चलता रहा। और मुख्य शासकों में अगर बात करें तो औरंगजेब मुख्य शासकों में सबसे अंतिम शासक था, जो 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों, आज अपने औरंगजेब कंप्लीट हो चुका है। आप इसे 1-2 बार लर्न करें और इसे अपनी नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।